बॉलीवुड के एक पॉपुलर कपूर फैमिली के लिए बीता एक साल बहुत मुश्किलों भरा रहा है। बीते साल अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर का निधन कैंसर की बीमारी की वजह से हो गया। तो वहीं इस साल फरवरी में राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 7 महीने के भीतर अपने 2 भाइयों को खोने का गहरा सदमा दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर को लगा है। जी हाँ, भाइयों को खोने के गम से रणधीर कपूर अभी तक उबर नहीं पाए हैं। बुरी तरह वो टूट चुके हैं। दोनों भाइयों के साथ बिताए पल, उनकी यादें आज भी रणधीर कपूर की आंखें नम कर देती हैं। वहीं अब एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने माना है कि जहां उन्हें ऋषि कपूर की तबीयत को लेकर हमेशा डर सताता रहता था, तो वहीं राजीव के निधन के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। राजीव का जाना उन्हें गहरा सदमा और दुख दे गया है। अपने दुख को शेयर करते हुए रणधीर कपूर ने कहा कि हमारा प्रमुख डर था कि मेरे भाई ऋषि को कुछ भी हो सकता है। आखिर वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। जब उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था, तब हम बारी बारी उनसे मिलने गए। उनकी तबीयत को लेकर हमेशा डर बना रहता था, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजीव इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। रणधीर को इस बात का भी दुख है कि राजीव अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए। यही वजह है कि वो राजीव को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। रणधीर कपूर ने कहा कि ये वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मैं उन्हें एक महान व्यक्ति, बेहद प्रतिभाशाली, एक वफादार दोस्त और भाई के रूप में याद करता हूँ। मैं उन्हें हमेशा याद करूँगा। बता दें कि ऋषि के बाद राजीव कपूर को खोने के बाद रणधीर इमोशनली बहुत टूट गए हैं। बीते दिन जब वो रियलिटी शो इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे थे, तब भी अपने भाइयों को लेकर वो भावुक हुए थे। जी हाँ, राजीव और ऋषि दोनों ही अपने बड़े भाई के करीब रहे थे। लड़खड़ाते कदमों और नम आंखों के साथ रणधीर अपने छोटे भाई राजीव कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। कभी वो नर्स के सहारे चलते दिखे, तो कभी अपने भतीजे रणवीर और आदर जैन उन्हें संभालते दिखे। राजीव के निधन के बाद रणधीर इस कदर अकेले पड़ गए कि उन्होंने अपने चैम्बूर वाले घर को बेचने का फैसला कर लिया। दरअसल बरसों से रणधीर उस घर में राजीव के साथ रह रहे थे, लेकिन जब राजीव दुनिया छोड़कर गए, तब उस घर का सूनापन रणधीर को परेशान करने लगा था। रणधीर अपने चैम्बूर वाले घर से बांद्रा इलाके में शिफ्ट हो गए हैं, जहां उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे मिलने आया करते हैं। ऋषि कपूर को लेकर उन्होंने कहा कि अपने भाई ऋषि कपूर की बीमारी को देखकर ये लगा था कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजीव का निधन बहुत हैरान करने वाला था। सबसे बड़ा डर ये था कि मेरे भाई ऋषि को कुछ भी हो सकता था। आखिर वो कैंसर से पीड़ित थे। हम बारी बारी उनसे मिलने गए जब उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजीव इतनी जल्दी चले जाएंगे। राजीव कपूर के जीवन के बारे में बोलते हुए रणधीर कपूर ने बताया कि कैसे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण शादी हुई, जो केवल 2 महीने तक चली। बता दें कि स्वर्गीय राजीव कपूर की शादी साल 2001 में आरती सभरवाल के साथ हुई। तो रणधीर कपूर ने कहा कि उनके जीवन में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, जिससे वो भटक गए थे। गहरी निराशा थी, जिसके कारण अपने पेशावर जीवन की अपेक्षा करनी पड़ी। उन्होंने एक फिल्म प्रेम ग्रंथ जो साल 1996 में रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म का निर्देशन किया था, जो दुखद रूप से विफल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि राजीव ने दोबारा शादी क्यों नहीं की। ठीक है, आप किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप केवल एक व्यक्ति को एक स्टेज तक ही सलाह दे सकते हैं। वो इतना बड़ा हो गया था कि वो खुद फैसला कर सके। इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी शादी करने की इच्छा महसूस नहीं की। मुझे सच में इस बात का डर था कि अगर राजीव के साथ कुछ विनाशकारी होगा तो ये शराब के कारण होगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। जहां 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन हुआ, तो वहीं इसी साल 9 फरवरी को राजीव कपूर का निधन हो गया था। आपको बता दें कि इंडियन आइडल के सेट पर भी रणधीर कपूर ने अपने दोनों भाइयों को लेकर बात की थी। काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हुए थे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि रणधीर कपूर इस शो में गेस्ट के रूप में दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि स्पेशल शो था, जिसमें कंटेस्टेंट अपने गानों से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इस परफॉर्मेंस को देखकर रणधीर की आंखें नम हो गई। जी हाँ, पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म जोकर का फेमस गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गाया था।
उनकी परफॉर्मेंस के बाद बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की तस्वीरें फ्लैश हुई। ये देख रणधीर कपूर अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इससे यादें ताज़ा हो गई कि इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए हैं। वे जहाँ भी हैं, मुझे आशा है कि वे खुश हैं और सुरक्षित हैं। शुक्रिया पवन, ये श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि साल 2020 में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। उनके निधन के कुछ समय बाद ही राजीव कपूर का भी निधन हो गया था। इंडियन आइडल 12 की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ रणधीर कपूर एज अ गेस्ट आए थे और अपने दोनों भाइयों को उन्होंने बहुत मिस किया था। जी हाँ, तो रणधीर कपूर अपने दोनों भाइयों के बहुत करीब थे, हमेशा ही अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस करते थे। वहीं आपको बता दें कि रणधीर कपूर हमेशा ही अपने दोनों भाइयों के काफ़ी करीब रहे हैं। वहीं दोनों भाई भी रणधीर कपूर को बहुत मानते थे, लेकिन रणधीर कपूर को ये नहीं पता था कि दोनों भाई इतनी जल्दी उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। आपको बता दें कि कई ऐसे मौक़ों पर देखा गया जब रणधीर कपूर इमोशनली बहुत टूट गए। इमोशनली रणधीर कपूर ने काफ़ी सारी बातें कही। जी हाँ, राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया था, काफ़ी कुछ कहा था। जी हाँ, रणधीर कपूर इस वक्त को याद करते हुए कहते थे कि मेरे पिता राज कपूर साहब और मैं किसी शादी में दिल्ली गए थे और रविंद्र जैन वहाँ गा रहे थे। मेरे पिता आगे की लाइन में बैठे थे जबकि मैं उनके ठीक पीछे बैठा था। रविंद्र जैन एक राधा एक मीरा गा रहे थे। मेरे पिता को वास्तव में ये इतना पसंद आया कि उन्होंने उनसे एक बार फिर इसे गाने का अनुरोध किया। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर वही गीत गाए। बीते ज़माने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर अपने टीवी शो इंडियन आइडल 12 में रणधीर कपूर के स्पेशल एपिसोड के मुख्य अतिथि बने थे। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कई सारी यादें शेयर की। जी हाँ, आपको बता दें 74 वर्षीय अभिनेता जो जवानी दीवानी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ये बताया कि बाद में राज कपूर ने रविंद्र जैन को रणधीर के घर पर अपने कुछ दोस्तों के साथ आमंत्रित किया था। अभिनेत्री बबीता ने भी रविंद्र का ये गाना सुना और उन्हें स्वीकृति दी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे अगले दिन वह स्टूडियो गए और उन्हें पता चला कि राज कपूर और रविंद्र जैन पुणे के एक फार्म हाउस में गए थे। 5 दिनों तक भीतर फिल्म राम तेरी गंगा मैली के सभी साथ तैयार हुए गीत के साथ वो वापस गए। रणधीर ने कहा कि रविंद्र जैन अब तक के सबसे प्रतिभाशाली संगीत निर्देशकों में से एक हैं। जी हाँ, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।